Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान् वेगं यो विषहेत धीरः, एतान् योगान् यो विशेत धीरः, सर्वाम् अपिमां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world. तो एक्चुअली इसके जो पर्पट हैं, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, कई कई पेज तक जाते हैं। तो विल रीड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जैसे हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवोशन कर रहे थे वैसे करके विल कीप डिस्कसिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पट में बोलते हैं, पर्पट बाय जॉइन श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। तो पर्पट में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 9 और 10 के बारे में कि परीक्षित महाराज ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी जी से, और उनमें से एक प्रश्न था कि व्हाई डू पीपल अंडरगो अटोनमेंट, लोग क्यों प्रायश्चित करते हैं? अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते तो वो प्रायश्चित क्यों कर सकते हैं? और उसी संदर्भ में हमने कई बार इस पे डिस्कशन किया कि परीक्षित महाराज वो कुंजर स्नान है, उसके बारे में भी वो बात करते हैं कि जैसे हाथी जो है बहुत अच्छा स्नान करता है और फिर बाहर आके फिर वो मट्टी अपने ऊपर डालता है, तो वो जो स्नान करने का जो प्रोसेस है वो पूरा वेस्ट हो गया। तो वैसे ही लोग भी जो हैं प्रायश्चित करते हैं, भगवान मुझसे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, और बहुत से मतलब जो है भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन फिर वापस जो है फिर वही कार्य करते हैं, विच इज नॉट गुड। तो एक बार उनका कहना ये है कि एक बार जब हमने क्षमा मांग ली है तो अगेन वी शुड नॉट डू दैट सेम थिंग। तो उस बात पे वो ये पूछ रहे हैं कि जब लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो इतना जो प्रायश्चित करने का, अटोनमेंट करने का जो ये प्रोसेस है, इट इज नॉट इजी प्रायश्चित करना, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, और बहुत कुछ उसमें प्रोसीजर था, तो इतना सब क्यों करते हैं वो कह रहे हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अ थीफ में नो परफेक्टली वेल, जैसे चोर को पता है कि वो जब चोरी करेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, एंड और वो कई बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो कई बार देखता भी है कि किसी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको मतलब वो मार रहे हैं, उसको सजा हो रही है, लेकिन उसका वो जो आदत है चोरी करने का वो नहीं जाता। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ये एक पॉइंट उठा रहे हैं विच इज वेरी नाइस, कि एक्सपीरियंस इज गैदर्ड बाय हियरिंग एंड सीइंग। तो हमेशा हम लोग कोई भी चीज जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या सीखते हैं, तो एक तो श्रवण से सीखते हैं और दूसरा देख के सीखते हैं हम लोग। जैसे जो छोटा बच्चा है वो घर में अपनी माँ से सीखता है, बोलते हैं माता जो होती है वो वो पहली गुरु होती है, क्योंकि उससे सब सीखने मिलता है। और फिर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है तो
लाइफ में वो बहुत से सरकमस्टेंसेस फेस करता है और उनसे सीखता है। तो वो जैसे देखता है लोगों को, अरे मतलब ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, तो मनुष्य जो है वो थोड़ा सा चपल हो जाता है, थोड़ा सा होशियार हो जाता है। तो दिस आर द टू वेज, या तो किसी के बोलने से हम लोग सीखते हैं, या कुछ देख के सीखते हैं। कहीं पे हो गया कुछ ऐसा कि रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, कोई मतलब खड्डा है उसमें गिर गया, तो अरे मतलब इसमें यहाँ पे जो है खड्डा है, तो हम लोग को रास्ता बदल के चलना चाहिए। तो दिस आर द टू प्रोसेसेस। और यहाँ पे वो करें जो कम बुद्धि वाला है, वो he gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. तो ये मतलब कह रहे हैं कि जो कम बुद्धि वाला है वो देख के सीखता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, अरे प्रभु ऐसा मत करो, ये इधर यहाँ पे मतलब जो है रास्ता खराब है, तो बोलता है नहीं 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 मैं जाके देखूंगा, और फिर जब वो खड्डे में गिरता है, ओहो अच्छा अच्छा सही है, ऐसा है क्या, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो कम बुद्धि वाला है, ही डजंट टेक द इंस्ट्रक्शंस, वो या उसको मतलब सुनने के मतलब जो है श्रवण करके वो नहीं सीखता वो लेसन। उसको मतलब एक्सपीरियंस करना ही उसका एक होता है कि जब मैं एक्सपीरियंस करूंगा देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कम बुद्धि वाला वो है ही मतलब ओनली बाय सीइंग, और ओनली बाय मतलब देख के ही वो एक्सपीरियंस गैदर करता है। और दूसरा जो है जो बुद्धिमान है, मतलब उसको किसी ने बोल दिया यहाँ पे खड्डा है मत जाओ, तो जस्ट बाय हियरिंग तो ही इज इंटेलिजेंट, तो बोलते ठीक है यहाँ पे खड्डा है तो मैं दूसरा रास्ता बदल के जाता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर एक मिनट ना, कितना बड़ा पैराग्राफ यहाँ, ओके ये श्लोका तक लेते हैं हम लोग। फिर व्हेन एन इंटेलिजेंट पर्सन हियर्स फ्रॉम द लॉ बुक्स, तो जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब जो लॉ बुक्स हैं, शास्त्र हैं, उसमें से जब सुनता है कि चोरी करना जो है ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत कार्य है, और चोर को जो है सजा मिलती है, उसको पनिशमेंट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चोरी से दूर रहता है। लेकिन जो कम बुद्धि वाला है, उसको जब तक पुलिस पकड़ती नहीं है, डंडे मारती नहीं है, तब तक वो सीखता नहीं है, तब तक वो चोरी करता रहता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेस इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, however a rascal, a foolish man may have the experience of both hearing and seeing and may even be punished, but still he continues to steal. लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अभी तीसरा कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कम बुद्धि वाला तो मतलब वो एक्सपीरियंस करके ही सीखता है, देखने के बाद ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इतने मतलब बुद्धू हैं, इतने फुलिश हैं कि वो सुनता भी है तो भी नहीं सीखता, वो खुद एक्सपीरियंस भी करता है तो भी नहीं सीखता, और फिर वही वापिस वही कार्य करता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि इवन इफ सच अ पर्सन अटोन्स एंड इज punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, भले उसको मतलब किसी ने बोला तुम चोरी मत करो तुम्हें सजा मिलेगी, तो भी नहीं मानता, वो सुन के नहीं। फिर एक्चुअल जब पुलिस पकड़ती है, उसको सजा मिलती है, मार खाता है, तो भी जो है वो बाहर आके फिर से वही कार्य करता है, उससे सीखता नहीं है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट गुड। और फिर आगे कहते हैं, इफ पनिशमेंट इन जेल इज कंसिडर्ड अटोनमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सच अटोनमेंट। तो ये जो है परीक्षित महाराज यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जैसे कि यहाँ पे इच्छाएं के बारे में बता रहे प्रभु, तो इट्स लाइक प्रभु जैसे कि ये जो माइंड का जो डिमांड है प्रभु, इट्स लाइक प्रभु जी ये इतना इजी नहीं लगता है प्रभु। मतलब वो इच्छाएं आती रहती है एंड उसको ये करना बहुत डिफिकल्ट लगता है प्रभु। सो हाउ वी मतलब हमें इच्छा रखना है, या मतलब प्रभु हाउ वी कैन डू लाइक दिस। मतलब हमें यहाँ पे बोल रहे प्रभु कि हमें उसको ये करना है, डिमांड जो है माइंड का जो डिमांड है, बट इट्स लाइक हमें रखना है इच्छा या नहीं रखना है प्रभु। हरे कृष्णा, सर्वदेव प्रभु। या आई थिंक इसके ऊपर भी प्रभुपाद जी आगे इसको समझाएंगे, माइंड का जब टॉपिक आएगा
we'll take that. But still, if मतलब अभी जैसे point निकला है तो we'll take that कि इच्छा जो है, desire जो है, प्रभु पूछ रहे हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. करेक्ट सर्वदेव प्रभु? या प्रभु, यस प्रभु. तो एक्चुअली इच्छा जो हमारा जो मन है, that cannot be, क्योंकि हमारे में कॉन्शियसनेस है, हम लोग बिना डिजायर के कभी रह नहीं सकते. डिजायर विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन क्या करना है, वो डिजायर जो है, जैसे हम लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हमको पिज्जा खाने का मन हो रहा है, पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, तो ये जो डिजायर है, मन का जो ये इच्छा है, डिजायर है, दैट शुड बी कर्ब्ड. उसको कंट्रोल में लाना है उसको. और जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जांपल देते हैं हम लोग हमेशा कि कोई छोटा बच्चा मस्ती करने वाला है. जैसे मेरा पिल्लू कौन है मालूम? भतीजा नहीं, भांजा. मेरा एक भांजा है, वो इतना मस्तीखोर है. और मतलब वो 1 मिनट भी वो ऐसा शांत नहीं बैठ सकता, ऐसा टाइप का वो छोटा बच्चा है वो. तो उसको जो मस्ती है, मस्ती से रोकने के लिए उसको कुछ एक गैजेट देना पड़ता है. अरे भाई, तो वो मस्ती मतलब जब मालूम है कि ये दिस इज समथिंग नॉट गुड, तो उसको दूसरा कुछ एक मतलब अच्छा एक्टिविटी दे देते हैं, उसको एंगेज कर देते हैं. तो माइंड जो है, जैसे भगवान से अर्जुन भी पूछते हैं कि ये माइंड को मैं कैसे कंट्रोल करूँ. तो इट इज नॉट इजी थिंग. हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे तो इट इज नॉट विल नॉट बी दैट, मतलब जैसे ही हमने सब छोड़ दिया फिर से वापस वो शुरू हो जाता है. तो उसको डोवटेल करना है. वी हैव टू डाइवर्ट वो जो डिजायर्स है, जो मटेरियल डिजायर्स है हम लोग को भोग करने की, इंद्रिय तृप्ति करने की, वो भगवान की तरफ मोड़नी है हम लोग को. तो जैसे खाने का चीज है तो हम लोग उसको पिज्जा खाना है तो भगवान को अर्पण किया हम लोगों ने, पहले भगवान को भोग लगाया उसका, और फिर उसको हमने उसको ग्रहण किया. तो डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग, दैट वी कैन डू. बट माइंड को एम्प्टी हम लोग कभी नहीं रख सकते. वी कैन नॉट डू दैट. आई विल रिक्वेस्ट सूरज माधव प्रभु एंड सत्यराज प्रभु and ब्रजप्रिया माता जी टू प्लीज कमेंट. हरे कृष्णा. प्रभु जी, हरे कृष्णा. या प्रभु. प्रभु जी, जैसा आपने प्रभु बोला डाइवर्ट करना है, जैसे कि आपने वो जो प्रसादम का बारे में बताया था प्रभु, तो अगर समझो प्रभु हम लोग जैसे कि पिज्जा ऑफर करते हैं भगवान को, एंड वी आर टेकिंग, हम वो लेते हैं, बट हमारा मन में प्रभु जी वो एज अ प्रसाद नहीं हम लोग सोचते हैं. एंड जैसे कि हम जैसा नॉर्मली पिज्जा खाते हैं, वी आर थिंकिंग लाइक दैट प्रभु. तो हाउ इट्स वर्क प्रभु? इवन मतलब हम लोग वो सोचेंगे भी नहीं, एंड वी टेकिंग लाइक दैट पिज्जा, मतलब हम पिज्जा ही खा रहे हैं, वो मतलब अपना इंद्रिया इतना ये है. तो इज इट, मतलब इसको कैसा हम देखेंगे फिर प्रभु? या सत्यराज प्रभु ने हाथ उठाया था. जस्ट टेक 1 मिनट. यहाँ पे सी 2 प्रकार के लोग हैं, भगवान भी बोलते हैं. एक जो होते हैं डिवोटीज होते हैं, और एक होते हैं नॉन डिवोटीज. तो अभी हम लोग समझो इस एंगल से बात करें कि कोई नॉन डिवोटी है, समझो, ठीक है, उसको हम लोग भले प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रसाद नहीं, वो पिज्जा है. उसको हम लोग उसको मतलब उसको ये नहीं पता कि ये प्रसाद ही है. ये चाहे वड़ा पाव हो या पिज्जा हो, वो यही सोचेगा अरे ये तो यार बहुत अच्छा बना है करके, और वो ग्रहण करेगा उसको. लेकिन वो प्रसाद बन जाने की वजह से उसको जो कृपा मिलेगा, दैट अननोइंगली ही इज गोइंग टू गेट इट. उसको वो भले वो ये सोच रहा है कि मैं प्रसाद मैं पिज्जा खा रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज प्रसाद. तो हम लोग वही करते हैं. हम लोग जो है ना, बोलते हैं ना कि किसी बच्चे को हम लोग बीमार है, उसको गोली नहीं खा रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैडबरी में उसको अच्छा था उसको अंदर ठूस के 5 स्टार में या किसी कैडबरी मिल्क चॉकलेट में डाल के उसको खिलाते, तो उसको मालूम नहीं पड़ता. तो ऐसे जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, हम लोग यही करते हैं. हम लोग उसको पिज्जा खाना है, चल भाई ठीक है, चल आज मैं तेरे को पिज्जा खिलाता हूँ, आज मेरे घर पे पार्टी है, आ जा. और उसको हम भगवान को भोग लगा के, और फिर उसको जो प्रसाद खिलाते हैं, फॉर हिम इट इज प्रसाद, इट इज फॉर हिम इट इज पिज्जा, बट फॉर
as it is प्रसाद, और वो जब खाता है तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर एक्ट करता है वो. बट someday we cannot be at the same mentality. जैसे जयगोविंद प्रभु हमेशा बोलते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है किसी एक स्टैंडर्ड में हमेशा नहीं रह सकता. कोई बच्चा है तो वो हमेशा नर्सरी में नहीं रह सकता, कोई हमेशा प्राइमरी में नहीं रह सकता. वो कभी ना कभी मतलब एक वो उसको वो अपना जो लेवल है वो अगर सेकंड में है तो थर्ड में जाना पड़ेगा, थर्ड में है तो फोर्थ में जाना पड़ेगा, प्राइमरी खत्म करना पड़ेगा, सेकेंडरी खत्म करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स के बाद पीएचडी करना पड़ेगा. तो वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग. और यही भक्ति है हम लोग. इस नहीं कि हम लोग स्टैग्नेंट रहेंगे, हम लोग ऐसे हम लोग जो है हम लोग एक स्टैग्नेंट नहीं रहना है हम लोग लाइफ में अपने को भक्ति में. So we have to keep on improving that mentality. Yes, Satyaraj Prabhu and Surad Madhav Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, मेरे को एक जस्ट उसमें एक पॉइंट ऐड करना था. जैसे आपने बताया ना ज्ञानी का, और जैसे अभी सर्वोदय गिरधरी प्रभु, तो एक चैतन्य महाप्रभु प्रभु करके ब्रह्मचर्य, तो उन्हें बताया कि अभी एक बच्चा होता है, वो जब भी बहुत छोटा रहता है, मीन्स लाइक 3-4 years और 5 years, मे बी 5 years, तो उसको जो जिज्ञासा रहता है वो खाने का ज्यादा रहता है. मतलब 3-4 years का रहेगा तो मम्मी का मिल्क के लिए, वो हमेशा ऐसा खेलने के लिए, लेकिन उसका ज्यादा जिज्ञासा रहता है कि अन्न खाने का. फिर धीरे धीरे बढ़ता है, सो ही डेवलप हिज कॉन्शियसनेस. धीरे धीरे फिर उसको इंद्रिय कॉन्शियसनेस आता है कि मेरे को ये खाने का है, मेरे को ये कपड़ा. धीरे धीरे फिर वो बोल रहे थे कि और कॉन्शियसनेस और जैसे ही बढ़ता है, फिर उन्हें बताया कि ज्ञान के बारे में. फिर आता है विज्ञान, और फिर वो आनंद अभ्यास. तो आनंद अभ्यास में जब भी, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग पिज्जा के बारे में जैसे हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग का जो डिजायर्स है वो कभी कम नहीं हो सकता. जैसे बट यस, यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा. मतलब जो भगवान हम लोग को पता है कि जो जो कुछ अनुकूल है वो दैट वी आर एक्सेप्टिंग, एंड वी शुड ऑफर इट टू कृष्णा. तो जैसे ही हम लोग का ज्ञान विज्ञान, और फिर हम लोग को पता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और जो कृष्णा जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वही हम लोग को एक्सेप्ट करना है. सो देन यू कम टू दैट स्टेज वेर इन लाइक हम लोग अपने माइंड को भी समझा सकते हैं कि ये गलत है, ये है, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ये पॉइंट ऐड करना था. हरे कृष्ण. समीर प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, समीर प्रभु, या आपका हाथ मैंने रेज किया देखा था. अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी. एक चीज बोलना है मेरे को कि एक्चुअली मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मैं किसी ने हाथ उठाया तो मुझे दिखता नहीं है, तो प्लीज मतलब मैं नहीं भी बोलूँ, इफ यू हैव समथिंग प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी एक्चुअली अभी मतलब सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला था. ये सिमिलर बेसिस पे कल एक्चुअली मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, तो उनको मैंने ब्रज बिहारी प्रभु जी का एक लेक्चर था, जब उन्होंने बताया था कि जब गोपी या जब कृष्ण के लिए उपवास करती थी तो वो चावल वगैरह एकदम प्लेन चावल बनाते थे जिसमें नमक वगैरह भी डालते नहीं थे. और इस टाइप का मतलब वो उपवास मतलब प्रॉपर उपवास रहता था, टोटल कंट्रोल ऑन देयर सेंसेस. और तो मैं वही बच्चों को बता रहा था कि हम लोग जब घर पे एकादशी का उपवास करते हैं तो इतने सारी वैरायटी बनाते हैं. मतलब नॉट ऑलवेज कि हम लोग सब वैरायटी बनाते हैं, लेकिन उपवास के में अभी इतने ऑप्शंस आ गए, और लेकिन वो सब पूरा टेस्ट बर्ड्स को मतलब मैचिंग के लिए हम लोग बना रहे. मल्टीपल मतलब अगर एक बंदा एक चीज अगर खाएगा तो साल भर उसको बदलना नहीं पड़ेगा, इतने ऑप्शंस आ गए उपवास में भी. तो मतलब उपवास हम लोग उपवास के लिए नहीं कर रहे, वी आर एंजॉइंग फूड ऑन उपवास डे ऑल्सो. तो मतलब मैं बच्चों को वही बोल रहा था कि अपने उपवास में भी एक्चुअली वो ताकत नहीं है जो एक्चुअली उपवास में प्रभु जी होनी चाहिए. हरे कृष्ण के मतलब वही मतलब सेंसेस पे कंट्रोल होना बहुत टफ हो रहा है प्रभु जी. हरे कृष्णा. एक्चुअली प्रभु यहाँ पे आई विल लाइक टू से दैट कि कौन कैंसर कौन से लेवल पे है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिव देम. समझो अभी जैसे सरुदेव प्रभु ने बोला कि वो जो है उसको प्रसाद दे रहे, बट स्टिल ही फॉर हिम इट इज पिज्जा.
तो ऐसे जो मेंटेलिटी का व्यक्ति है हु इज अटैच्ड टू पिज्जा एंड नॉट टू द प्रसाद, तो फॉर देम वी हैव टू कीप गिविंग दिस काइंड ऑफ वेराइटीज। उसको मतलब उसको एडिक्ट बना दो एकादशी का। अरे इसीलिए जो है एकादशी फीस्टिंग। तो कुछ लोग जो है एट हायर लेवल, फॉर देम दिस वर्ड इटसेल्फ एकादशी फीस्टिंग इज इरिटेटिंग। बोला एकादशी व्रत करने के लिए है या फीस्ट करने के लिए, बट ऑन देयर लेवल इट इज ओके, दैट इज करेक्ट। बट एक जो मतलब एकदम नियोफाइट है, जो कनिष्ठ है, जो पाप कर रहा है, सेंस एंजॉयमेंट कर रहा है, फॉर देम यू गिव हिम दिस वेराइटीज। उसको जो मतलब टाइप्स ऑफ वेराइटीज है उसको खिला, और वो भी जब लगेगा कि हाँ चलो एकादशी का फीस्टिंग है तो आई शुड ऑल्सो डू एकादशी। और धीरे 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 जब वो फिर एकादशी करना शुरू करे, देन यू स्टार्ट गिविंग लिटिल लिटिल छोटा छोटा डोज। अरे यार देखो एकादशी फीस्ट करने के लिए नहीं होता है, फास्ट करने के लिए होता है। एंड देन यू स्पिरिट डेवलप। कोई भी जो है मतलब एक क्षण में इधर से उधर नहीं जा सकता। He cannot, the development has to be gradual. It cannot be sudden. So that we have to keep in mind, and according to that we have to, है ना, एक मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो एक अच्छा डॉक्टर है वो मरीज देख के दवाई देता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया ये लो पैरासीटामोल खाओ, सर डॉक्टर साहब सर दुख रहा है मेरा, ये लो पैरासीटामोल खाओ। डॉक्टर साहब मेरा दांत दुख रहा है, ये लो पैरासीटामोल खाओ। डॉक्टर साहब मेरा मुझे ये पाँव में दुख रहा है तो बोले पैरासीटामोल का। दैट इज नॉट ए गुड डॉक्टर, बिकॉज हर किसी को पता है भाई यार मेरे को भी पैरासीटामोल दे, तेरे को भी पैरासीटामोल दे, तो इट इज नॉट गुड एंड इट विल नॉट एक्ट ऑल्सो उसका जो मेडिसिन है। so that we have to be smart enough to understand what is his disease। और जब वो डिजीज समझ के जब उसको दवाई देंगे, अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है तो ठीक है इसका रूट कॉज है तो यहाँ पे तुम ये वाला दवाई लो। वैसे ही इवन जब जब हम लोग वी आर टॉकिंग टू समबडी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज टेस्ट। वो जब उसका टेस्ट वो पिज्जा में ही है, उसका प्रसाद में नहीं है, और उसको बोलेंगे यार तू नालायक आदमी है तो ऐसा मत कर, तो ये मत कर, तो ही विल रन अवे। तो दैट इज नॉट। हमारा उद्देश्य क्या है? उसको भक्ति में लाना, उसको भगाना नहीं है अपना उसको। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने अच्छा परफेक्ट बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। यस प्रभु, लाइक इवन भगवान भी बोलते हैं कि इवन नहीं कस्य क्षणम अपि, मतलब इवन एक क्षण के लिए भी हम लोग बिना इच्छा या माइंड को हम लोग विदाउट ऐसा आइडल नहीं रख सकते। तो जैसे आपने कहा कि डिजायर्स को हमको प्यूरिफाई करना है, द डिजायर्स विल कम एंड मतलब जैसे वो लाइक रिवर वाटर एंटरिंग इनटू द ओशन, तो आते रहेंगे। कि हमारा वही प्रयास होना चाहिए कि उसको प्यूरिफाई किया जाए। जैसे आपने पिज्जा का एग्जांपल दिया, और जैसे अभी एग्जाम के पेपर्स होते हैं तो KG1 फिर 4th 5th सबका पेपर अलग होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जो ग्रेजुएट है उसको लगेगा कि KG1 का पेपर इजी है, लेकिन हम लोग भी KG1 पास हो के फिर ग्रेजुएशन तक आते हैं। तो जैसे आपने कहा जो जिस स्टैंडर्ड में है उसको वो पेपर टफ लगता है। अभी जो KG1 का बच्चा है 3-4 साल का, उसको तो वो KG1 का पेपर टफ लगता है, लेकिन जो ग्रेजुएट है उसको लगता है ये क्या पेपर है। बट वी हैव टू रियलाइज कि हम लोग भी वो स्टेज से पास होके धीरे धीरे वी हैव कम। सो जैसे प्रभु ने कहा हर किसी को अपना अपना एक जो प्रगति करने का जो स्पीड है उस स्पीड से उनको ये करना। और अचानक कभी कभी वो ही कैन सडनली जोर पकड़ के वो जल्दी भी ये कर सकता है। बट इट्स समबडी में भी स्लो, समबडी में भी एकदम फास्ट, बट हमको सबको उनका उनका टाइम देना है, क्योंकि एज पर अवर प्रीवियस कर्मा सुकृति बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। कोई लोग जल्दी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आके निकल भी जाते हैं। बट जैसे अगर कोई आया है तो समहाउ उसको कंडीसिव ऐसे बनाओ कि वो ना छोड़े, भले वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करे, क्योंकि भक्ति में आना ही सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग ज्यादा प्रेशर डाल के ऐसा नहीं कि वो छोड़ के भाग जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माधव प्रभु। सरोदे प्रभु, you want to say something? Yeah,
या प्रभु जी एक डाउट यहाँ पे भी है प्रभु, जैसे कि हम यहाँ पे डाउटेल का बात कर रहे हैं प्रभु, तो जैसे कि प्रभु जी हमारे मन में डिजायर्ड आती है, द फर्स्ट थिंग कि हमारे फैमिली के प्रति आती है कि हमें फैमिली को मतलब सुरक्षा करना है, एंड सो प्रभु जैसे कि हम इतने साल से पढ़ रहे हैं कि ना मतलब हमारा फ्यूचर मतलब वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट हम कैन मतलब डिओटी कैन थिंक लाइक दैट कि हम अपने फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए या नहीं, जैसे कि हम कुछ फंड उनके लिए रखना है, या मतलब वी विल टेक दिस ऑल दी इंश्योरेंसेस जैसे जीवन साथी, ये सब इंश्योरेंस हमें लेना है या नहीं लेना है। कैन डिवोटी थिंक लाइक दैट प्रभु, मतलब उनको ऐसा सोचना है फॉर फ्यूचर प्लानिंग, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पैसा जमा करूँ, अपने बच्चों लोग के लिए कुछ पैसा जमा करूँ, बट हम यही पढ़ते हैं प्रभु कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, हमें किसका भी पता नहीं है प्रभु क्या होगा आगे। सो हाउ डिवोटी विल थिंक लाइक, मतलब डिवोटी को किस तरह सोचना है प्रभु ऑन दिस लेवल प्रभु। Surat Madhav, you want to address this? एक्चुअली प्रभु सी हम लोग सिंस वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, मतलब हम ऐसे लेवल पे नहीं कि हम लोग टोटली लॉर्ड पे निर्भर है। अगर हम वो लेवल पे है तो हमको वी कैन लिव मतलब विदाउट प्लानिंग एंड ऑल, बट सिंस हम लोग हर चीज का इतना प्लानिंग करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड हमको सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर नॉट दैट प्योर। तो हर चीज जो हम, अगर कोई शादीशुदा है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अभी मालूम है कि हर चीज महंगा हो रहा है, पढ़ाई महंगा हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली विल हैव टू प्लान कि आगे जब वो 10 साल बाद जब वो कुछ करना चाहेगा इंजीनियरिंग, तो तब कितना रहेगा पैसा, तो अकॉर्डिंगली सेविंग करना है। आजकल इंश्योरेंस जो है इज रिक्वायर्ड कि अगर कुछ अनसर्टन डेथ हो गया फैमिली में, तो आगे फैमिली को ये ना हो, क्या मतलब फाइनेंशियली दे आर वो अनस्टेबल ना हो, तो उसके लिए भी सो वी हैव टू डू इट, क्योंकि वी हैव टू फेस द रियलिटीज ऑल्सो। मतलब हम लोग उस प्रकार के भक्त है नहीं, अगर होते तो हम लोग इधर हम लोग ब्रह्मचारी रहते, या फिर हम लोग जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग धाम में जाके कोई टेम्पल में रह के सेवा करते और केवल वहाँ पे अकोमोडेशन और प्रसाद ही डिपेंड करते। सिंस वी आर नॉट एट दैट लेवल, सो हम लोग क्या कहते हैं, वी कैन नॉट इमिटेट मतलब certain level which we are not, so it is very very necessary we do everything मतलब feet on the ground। अपना डिजायर होना चाहिए कि हम वो लेवल पहुंचे, बट अंटिल वी आर नॉट, हमारा जो जमीन पे पैर होके रहना चाहिए, एंड वी हैव टू। नहीं तो क्या होगा, हम लोगों को लोग इररिस्पॉन्सिबल सोचेंगे, मतलब ये लोग डिवोशन में आके, मतलब क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है और अपना कॉन्शियसनेस उतना प्योर नहीं है, तो हम लोग खाली एक्सटर्नली दिखाएंगे कि हम वी आर टोटली डिपेंड ऑन लॉर्ड। लेकिन जब लोग देखेंगे कि ये इस तरह का बिहेवियर की वजह से इनका पूरा गृहस्थी इज टोटली इन डोलड्रम्स, मतलब कुछ भी सही नहीं है, ना बच्चे का पढ़ाई सही है, ना घर में कुछ सही है, मतलब द पीपल विल ऑल्सो गेट स्कैर्ड टू कम टू डिवोशन, मतलब हमको देख के। तो हमको स्टैंडर्ड ऐसा, अभी श्रीवल्लभ प्रभु को जब हम देखते हैं तो सब सोचते कि हाँ कृष्णा कॉन्शियस में आना चाहिए, कि उन्होंने एकदम एवरीथिंग इज परफेक्ट, उनका घर देखो, उनका जॉब देखो, उनके बच्चे देखो, सो वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड, एंड उसमें कुछ ये नहीं है, बिकॉज पीपल ऑल्सो शुड गेट इंस्पायर्ड, एंड वो इंटरनली वो अभी एकदम ये है, एक्सटर्नली भी है और इंटरनली, तो इट इज इम्पोर्टेंट वी हैव टू एक्ट वेरी वाइजली। ऐसा नहीं कि इंटरनली भी हम लोग कुछ उतना स्टैंडर्ड नहीं है, और एक्सटर्नली हम खाली दिखाने के लिए कि हम टोटली कृष्णा कॉन्शियसनेस टोटली लॉर्ड पे डिपेंडेंट है, लेकिन विच इज नॉट, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी इंटेलिजेंट, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, विल सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल, तो सोसाइटी में फिर डिवोटीज मतलब लोग डरेंगे, क्योंकि ये लोग ना कुछ भी सही नहीं इनका। हरे कृष्णा। वंडरफुल आंसर सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा बताया। मैं जस्ट इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे क्विकली, कि अगर हम रूपू गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी को देखें, उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, दे हैड वन बोट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
50% तो सीधा उन्होंने अपना दे दिया, उन्होंने पूरा बांट दिया पूरा, एंड 25% ही केप्ट फॉर हिज फैमिली, एंड 25% अपने फ्यूचर जो था कुछ भी है, मतलब कुछ आ सकता है रिक्वायरमेंट, उसके लिए उन्होंने रखा था. सो दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन लर्न एज ए वैष्णव आल्सो, वी डोंट नो, मृत्यु हमारी अभी भी हो सकती है, नेक्स्ट सेकंड वी डोंट नो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को ठन ठन गोपाल जैसे रहना है, कैनॉट लिव लाइक इट. और सूरज माधव प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हम लोगों को. श्री वल्लभ प्रभु है, जुगल प्रभु है, इनको जब देखते हैं तो डिवोटी, अरे यार इतना, मतलब ये कौन सा इतना बड़ा लेक्सस गाड़ी में आ रहा है, कौन है ये, देखेगा वो तो हरे कृष्णा माला कर रहा है, अरे यार हरे कृष्णा वाला ये लेक्सस गाड़ी में आ रहा है, मेरे को भी भक्ति करना है, चलो. और बहुत से लोग इसीलिए आते हैं इस्कॉन में, बट मैं जैसे बोलता हूँ ना कि दे हैव टू डेवलप, सो वी हैव टू सेट एन एग्जांपल. ऐसा नहीं है कि वो हरे कृष्णा वाला जो है ना, उसके पास खाने के लिए रोटी है और वो मधुकरी कर रहा है वो, तो कोई फिर जो एक गृहस्थ जो है वो कभी मतलब प्रचार के लिए, नहीं नहीं बाबा तुम हरे कृष्णा वाला दूर रहो उससे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता. तो that we don't have to set an example, we need to preach and we need to, मतलब बहुत सा, मतलब जो है भगवान के मंदिर भी बनने हैं, बहुत सा बुक्स भी प्रिंटिंग होना है, तो बहुत कुछ है. तो हम लोग अगर ऐसा हम लोग एग्जाम्पल रखेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. प्रैक्टिकली इट इज ओके, बट जैसे सूरज माधव ने बोला, इट्स ए वेरी हाई लेवल थिंग एंड वी कैनॉट इमिटेट. तो हम लोगों को अपने हिसाब से वी हैव टू प्लान, जैसे रूपू गोस्वामी साधन गोस्वामी ने भी किया. 25% अपना जो बेसिक चीज है वो तो रखो ही. समझो कल को तुमको कुछ हो जाता है तो यार डिपेंडेंट्स, तुम्हारा वाइफ है, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो दे शुड एटलीस्ट उनके लिए कुछ है, मतलब तुम छोड़ के जाओ, हाँ ठीक है, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, तुम्हारा काम है एज ए गृहस्थ टू मेंटेन दैट, तो वो तो करना ही है अपने को. तो थैंक यू सूरज माधव, वेरी नाइस आंसर. हरे कृष्णा. नेक्स्ट ओके 9:43 हो रहे हैं, तो आई वांट टू स्टॉप हियर एंड विल स्टार्ट फॉर श्रीमद् भागवतम. प्रभु जी, एक सुजाता क्वेश्चन माता था जी, इसके रिलेटेड, एक या क्वेश्चन पहले पूछना था. सुजाता ने हाथ उठाया है, तो विल टेक. यस सुजाता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, आपने जो अभी बताया जी, मीन्स फैमिली को 25% ऐसा रखना है, तो प्रभु जी ये अटैचमेंट नहीं हुआ क्या फिर फैमिली के बारे में? ये मेरे को पूछना था. अटैचमेंट कैसे हुआ? कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू ब्रीफ लाइक हाउ इज इट एन अटैचमेंट? फर्स्ट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए रखना, ओके. देन ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, तो अटैचमेंट इसके पीछे आ गया है ना प्रभु जी फिर. नहीं, see what you answered yourself, it is responsibility, it is not an attachment. अगर मेरे मतलब मैं पूरा दुनिया का तो ख्याल नहीं दे सकता, आई एम नॉट भगवान विष्णु, तो मुझे सबका पालन करना है, बट एटलीस्ट जो मेरे पे डिपेंडेंट है, कल को इफ समथिंग हैपन्स टू मी, तो कौन देखेगा? मेरे माता पिता को कौन देखेगा? आर दे गोइंग टू बेग ऑन द रोड? डू वी वांट दैट? नो, वी डोंट वांट दैट. मेरे बीवी बच्चे और क्या होगा, व्हाट डू, मतलब रास्ते पे आ जाएंगे हम लोग का वो तो इच्छा नहीं है हम लोग. इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि एटलीस्ट ये जो 3 लोग 4 लोग 6 लोग हैं, दे हैव टू बी मेंटेन प्रॉपर्ली. क्योंकि आई एम ए गृहस्थ, मेरा ड्यूटी है, मेरा रिस्पांसिबिलिटी है कि मुझे भगवान ने इनको मेरे पे, मतलब मैं रिस्पांसिबिलिटी दिया है टू टेक केयर. अटैचमेंट कहाँ पे होता है कि जब वो जब मतलब ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द लॉर्ड. सब जो है मतलब मेरे बीवी मेरा बच्चा सब बच्चे के लिए ही कर रहा है, सब पैसा खर्चा कर रहा है, एंड या तो ही इज अटैच टू मनी, वो किसी पे भी नहीं खर्चा कर रहा है, तो दैट बिकम्स एन अटैचमेंट. बट कीपिंग असाइड इमरजेंसीज, दैट इज नॉट अटैचमेंट. वो अटैचमेंट इट इज, मतलब कैसे हो गया मुझे समझ में है, क्योंकि जैसे हम लोग अभी लाइफ में भी, जैसे हम लोग गोल सेट करते हैं, हमारा सेल्स मैनेजर होता है, वो टारगेट देता है कि तुमको इतना इतना गोल तुमको अचीव करना है, तो वो तो करना ही है. मतलब जैसे ही हम लोगों का लाइफ में है कि एटलीस्ट माय डिपेंडेंट्स आर बीइंग टेकन केयर, आई डोंट वांट देम टू बी ऑन रोड, so that is not an attachment, that is our responsibility.
बट Okay, प्रभु जी so- अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो भी मीन्स घर में अगर कोई बीमार पड़ गया या कुछ फंक्शन आ गया तो उनका अटैचमेंट में फिर हो जाएगा वापस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और अटैचमेंट भी उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा ना प्रभु जी, फिर ये दोनों भी एक साथ हो जाते हैं ना। नहीं मतलब समझा नहीं, मतलब कैसे, मतलब कैन यू ब्रीफ? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो लेटर स्पीक, तो- लेटर स्पीक, उसको बोलने दो, लेटर एक्सप्लेन। मीन्स प्रभु जी कैसे आ गया, अभी हम लोग सोचते हैं मैं मीन्स इतना कमा रहा हूँ तो इसमें से मेरे मम्मी पापा को थोड़ा, भाई को थोड़ा, सिस्टर को थोड़ा, मेरे बच्चों को थोड़ा, वाइफ को थोड़ा, फिर ये तो अटैचमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और थोड़ा सा अटैचमेंट भी है, उसके लिए हम लोग रख रहे ना, हम पड़ोसों के लिए रख रहे, बराबर प्रभु जी? वही बोला ना माता जी, सी आई एम नॉट भगवान विष्णु, सबका पालन करना भगवान विष्णु का काम है। आई कैनॉट डू दैट, उतना मेरा सामर्थ्य नहीं है, कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं सारे पूरा बॉम्बे का जितना बॉम्बे तो छोड़ो, मेरा एरिया का, मेरा बिल्डिंग में जो 40 फैमिली, उसको भी नहीं देख सकता मैं। हम लोग का इतना भी सामर्थ्य नहीं है, एटलीस्ट मेरा जो घर के 4 लोग उतना उनको भी देख सकूं। बट वी आर सेटिंग प्रायोरिटीज, कि कल को समझो मुझे कुछ हो जाता है, आई एम कीपिंग सम अमाउंट, वो भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग उससे ऐशो आराम करने वाले हैं, but at least they don't have to depend on somebody else or ask from somebody else. So that is not attachment. Attachment किधर होता है, जो खाली मेरी बीवी है, सब पूरा जो है, मतलब माँ बाप को छोड़ के बीवी के पीछे पड़ा है, या जो है वाइफ जो है वो हस्बैंड को नहीं देख रही, खाली बच्चे को देख रही है, या पिता जो है मतलब सिर्फ बच्चे को देख रहा है, वाइफ को नहीं देख रहा है, तो दिस बिकम्स एन अटैचमेंट। अटैचमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली इन मतलब राइट कॉन्टेक्स्ट। अटैचमेंट कहाँ पे होता है कि वो मतलब बोलते हैं ना, एक ओवर जो जो लाड़ होता है ना, वो कि मतलब उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ही कीप्स ऑन डूइंग दैट, दैट इज अटैचमेंट। बट डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट अटैचमेंट। अब भगवान, हम लोग भगवान कृष्ण को देखते हैं, भगवान कृष्ण ने अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था पूरा किया, दैट वाज नॉट एन अटैचमेंट। भगवान ने जो भी एज ए मतलब एज ए सन उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, एज ए हस्बैंड इतना 16,000 वाइफ्स को उन्होंने देख रेख किया, उनको बड़ा पैलेसेस दिया। तो डू यू मीन टू से ही वाज अटैच्ड टू हिज वाइफ? नहीं, वो देखते भी नहीं थे उनको वाइफ को। ये सारी 16,000 जो महारानियां हैं, ये आके द्रौपदी से पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है, हम लोग इतना 16,000 होके यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट कृष्णा। वो मतलब ध्यान भी नहीं देते हमारी तरफ। So doing responsibility is one thing, and attachment जो है हमेशा हैंड पैक्ट बोलते हैं ना, तो हम लोग ने उस दिन देखा ना कि वो सची के खिलौने बलराम जी बोलते हैं, तो that is attachment. I hope you understand, you got the points, Sujata. यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अटैचमेंट प्रभु और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क? हाँ हो गया प्रभु जी। एक्चुअली मेरे को क्या लगता था, अगर हम लोग ऐसा मीन्स पैसे रखेंगे तो भी अटैचमेंट में मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अटैचमेंट भी है उसके साथ, ऐसा मेरे को लगता था। नहीं, अटैचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, attachment is different thing and responsibility is a different thing. Surat Madhav, you want to pitch in something you want to say? या सत्यराज प्रभु कुछ बोल रहे थे, सत्यराज प्रभु, यस नाउ यू कैन टेक द पॉइंट. हरे कृष्ण प्रभूजी. ऍक्च्युली ती माझ्याबरोबर तेच विचारत होती प्रभू. सॉरी, आई एम सॉरी. वो मेरे को वही पूछ रही थी कि अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इस एंगल से सोच रहे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा अटैचमेंट में, तो फिर उससे बाहर कैसे आएंगे? ऐसा उसको शी वांट टू फॉर्म इन दैट वे प्रभूजी. ऐसा वो बोल रही थी वो. मतलब अगर हम लोग अगर अटैचमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो व्हाट वी शुड डू? हाँ. तो सी दैट इज टोटली अ माइंड गेम.
somebody has raised hand, Samir Prabhu and Sarvodaya Prabhu. So actually, उसमें see ये totally this is related to mind, how your mind is acting. माइंड को जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता. तो माइंड को समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस, अटैचमेंट क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. एंड इफ इट इज कन्वर्ट, जैसे अटैचमेंट में हम लोग देखते हैं कभी कभी जो होता है अटैचमेंट में उसको मालूम है गलत है फिर भी ही कीप्स ऑन डूइंग दैट. तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन ए पर्सन. मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि ये किसी को अटैचमेंट है कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम ये करो वो करो, नहीं. इट इज ही हिमसेल्फ ही हैज टू अंडरस्टैंड. ये समय प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी मतलब वो सुजाता माता जी का एक जस्ट एक मतलब मुझे मेरे मन में जो ख्याल आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब कृष्ण नहीं रहता है, मतलब इफ गॉड इज नॉट देयर एंड खुद मतलब आई एम डूइंग इट, ये जब एक मन में जब आ जाता है ना तो वो अटैचमेंट की तरफ कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन इफ इट इज गॉड इज द वन हु इज सपोर्टिंग, ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. जिस दिन उसमें कृष्ण नहीं हो जाते उस दिन वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं. प्रभु जी दिस इज माय पॉइंट. हरे कृष्ण. या हरे कृष्णा प्रभु. सर्वदेव प्रभु कुछ बोल रहा था. सर्वदेव प्रभु. प्रभु जी हरे कृष्णा. सॉरी प्रभु, एक्चुअली अभी टाइम हुआ है प्रभु, बट जैसे कि अभी टॉपिक निकला है प्रभु, तो इफ वी आर इन द गृहस्थ लाइफ एंड जैसे कि अगर हमने ऐसा सोचा कि मुझे मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है एंड मुझे वो डॉक्टर बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल और मेहनत करना पड़ेगा. सो कैन वी थिंक लाइक दिस प्रभु, लाइक अगर समझो मेरा एज 30 है एंड इफ आई थिंक लाइक दैट मुझे 30 साल और मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड व्हाट आई विश कि उसका एक अच्छा लाइफ हो एंड ही विल बिकम डॉक्टर. सो हम ऐसा सोच सकते हैं प्रभु, लाइक अगर मैं 30 साल तो आई विल बिकम 60, तो मुझे 60 साल तक मुझे आई हैव टू वर्क ऑन दैट प्रभु. हाँ नहीं प्रभु, यहाँ पे अभी ये देखना है अपने को कि whether your son wants to become a doctor or you want him to become a doctor. उसका मन है मुझे समझो आर्टिस्ट बनना है, कोई पेंटर बनना है, बट इफ इट इज योर डिजायर, नहीं नहीं मेरे को उसको डॉक्टर बनना है, देन इट इज एन अटैचमेंट. वो नहीं करना है हम लोगों को. लीव इट टू कृष्णा. सबका जिसका जो इच्छा है उसके हिसाब से जाने. इवन स्पिरिचुअल तो गलत है, लेकिन इवन मटेरियली इट इज रॉन्ग टू फोर्स समबडी. नहीं नहीं मेरा इच्छा ये है तुम ऐसे ही करो. दैट वी कैनॉट डू बिकॉज एवरीबडी, एवरी लिविंग एंटिटी हैज हिज ओन डिजायर्स. तो यू कैनॉट फोर्स समबडी. इवन हम लोग भगवत गीता भी देखते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, यथा इच्छति तथा करो. पूरा इतना ज्ञान देने के बाद, इतना मतलब भगवान को सरेंडर किया था, वो इंस्ट्रक्ट कर सकते नहीं यू हैव टू फाइट, नहीं. उसके बाद में पूरा नॉलेज देने के बाद बोले यथा इच्छति तथा करो. So that depends on that particular person, and then automatically यानी it's all destiny, कर्मा है पूरा. अगर मतलब जो तुम्हारा इच्छा है उसको डॉक्टर बनाना है, लेकिन उसको अगर पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो यू कैनॉट डू एनीथिंग. तुम्हारा डिजायर जो है पूरा वो मतलब जो है पूरा एंगर में बदल जाएगा. तुम्हें एवरी टाइम यू विल कीप स्कोल्डिंग योर सन. तो पेंटिंग बनाएगा तो अरे यार ये क्यों कर रहा है, तो डॉक्टर बन जा. So that is wrong. That is not correct. And you are planning instead of Lord's plan. जैसे सूरज माधव प्रभु ने कल अच्छा एक पॉइंट बोला था कि माय प्लान एंड कृष्णा's एग्जीक्यूशन, वो कभी नहीं होना चाहिए. कृष्णा's प्लान एंड माय एग्जीक्यूशन, मतलब कृष्णा प्लान करेगा, आई विल कीप ऑन एक्टिंग एज पर दैट. तो वो होना चाहिए हम लोगों को. हरे कृष्णा. सूरज माधव प्रभु इस टाइम ना. Yes, प्रभु. बस खाली एक ही मेरा क्वेश्चन है कि बोलते कि वैष्णव जो है वो पर दुखी दुखी है. तो मेरा एक ही सवाल है कि व्हाट यू फील, ये अटैचमेंट है या व्हाट इट इज? अगर हम पर दुखी दुखी है, लोगों को सफर होते देख रहे, लाइक प्रभुपाद ही सॉ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड एंड ही वेंट टू, व्हाट यू फील, इट इज अटैचमेंट या? नो प्रभु, सी अगेन हम लोग को देखना है जो कंपैशन है. कंपैशन इज अ डिफरेंट फीलिंग. अटैचमेंट इज अ फीलिंग ऑफ लव.
बट कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ ना कृपा। अरे यार इसके पास ये इतना दुखी है, ये मतलब इसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो आई हैव टू गिव हिम समथिंग। बट उसके पास रोटी नहीं है, इसके लिए हम उसको खाना खिला रहे हैं, दैट इज नॉट एन अटैचमेंट, इट इज अ कंपैशन। तो जो वैष्णव हैं, दे आर फीलिंग कंपैशनेट कि अरे यार इनके पास कृष्ण नहीं है, आई हैव कृष्णा, मेरे पास भगवान कृष्णा ने मुझे जो है मतलब भगवान का, मेरे गुरु महाराज ने मुझ पे कृपा की है। तो नाउ आई नो व्हाट इज फिलोसफी, तो आई हैव टू पुल एवरीबडी टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये जो फीलिंग है दैट इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट अटैचमेंट। आई होप दैट यस ट्रू। क्लैरिफाइज। हाँ सर, मुझे वही एक ऐड करना था जो आपने परफेक्ट बताया कि अगर हम लोग औरों के प्रति अगर सोच सकते तो अपना फैमिली मेंबर के प्रति सोचना, इट इज सेम फीलिंग, इट इज नॉट अटैचमेंट। तो अगर हम बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम लोग औरों का उद्धार करने जाएंगे और हम बोलेंगे मैं अपने परिवार के प्रति सोच रहा हूँ, वो अटैचमेंट है, तो मीन्स हमारे अंदर डिस्कनेक्ट है, हम लोग अभी तक समझे नहीं। तो यस वी कैन फील इट फॉर अ फैमिली इन दिस स्पिरिचुअल वे, तो अटैचमेंट का सवाल ही नहीं उठता। तो बस वही पॉइंट मुझे क्लेरिफाई करना था कि हम लोग इतना डिस्कस कर रहे थे कि तो व्हेन वी डू इट फॉर अ फैमिली, फिर वो नेचुरली हम लोग औरों के लिए भी करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फैमिली के प्रति अगर कुछ ये कर रहे हैं तो इट इज अटैचमेंट, इट इज द सेम वो, क्योंकि वो भी एक जीव है। इन दिस लाइफ इज बिकम माय सन, माय वाइफ, माय मदर, बट सिंस वी अंडरस्टैंड फिलोसफी, अभी वो भी हम एक जीव की तरह कि इसका भी उद्धार हो। जैसे समीर प्रभु बोले वो डेली अपने बच्चों के साथ बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इट इज सच एन अमेजिंग थिंग। तो हमको यही करना है। अगर हम ज्यादा वो अटैचमेंट ऐसा सोचेंगे तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड। बस ये प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। yes nicely connected to that point, Surat Madhav Prabhu, very intelligent. Thank you Surat Madhav Prabhu. Hare Krishna. We'll stop here, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं for nectar of instruction. I'm मतलब very glad, बहुत अच्छा चर्निंग हुआ। और आई थिंक वी हैव हार्डली रेड जस्ट आई थिंक वन पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, तो इतना चर्निंग हुआ है, तो आई थिंक श्योर वी विल एंजॉय दिस नेक्टर मोर एंड मोर। तो हम लोग आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा।